हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में बागायती खेती में आज हम एक और आपके लिए नया वीडियो पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जनरली जो पारंपरिक जो फसलें होती है, धान है, गेहूँ है, चना है, मक्का है, इनको छोड़कर अगर से आप बागायती खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, तो आपको उन फसलों की तुलना में 10 से 20 गुना यह क्रॉप आपको यहाँ फसल प्रॉफिट देगी। थोड़ा इसके लिए एक ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है दोस्तों, वह है लेबर। यानी लेबरर्स उपलब्ध चाहिए, मैन पावर चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो, क्योंकि यहाँ सिंगल आदमी का काम नहीं होता। तो आज इसी कड़ी में हम देखने जा रहे हैं। इस फसल का नाम है सेमी की फसल। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी प्रकार की सेमी उपलब्ध है। तो आज हम जो सेमी आपको दिखाने जा रहे हैं, तो यहाँ हाइब्रिड सेमी है। तो जनरली जो हम अपने घरों में देसी सेमी लगाते हैं, उससे यहाँ थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग किस्म की होती है। घर की जो सेमी की फसल जो हम लगाते हैं, वह लगभग 4 महीने के बाद में फल देना शुरू होती है, 3 से 4 महीने के बाद में। और जो हाइब्रिड सेमी है, यहाँ 2 महीने के बाद में आपको फसल देना शुरू कर देती है। तो मैं आपको यहाँ जो सेमी है, इसके प्रिपरेशन के लिए आपको पहले खेत की तैयारी कर लेनी पड़ेगी। आपको पूरे खेत में प्लेन कर लेना है। आपको प्लेन करने के बाद में ट्रैक्टर से ही उसे मट्टी को बारीक करवा लेने का है। और ट्रैक्टर में बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, साधन, जिसके द्वारा आप उसके बाद में ट्रैक्टर से ही यह पाल जो है, जो समतल करने के बाद में जो बनाई जाती है, जिन दो पाल के बीच का डिस्टेंस लगभग 3 से 4 फीट का होना चाहिए। और पाल लगभग ग्राउंड लेवल से आपका 1 फीट ऊंचा आपको करना है। और जो पाल जो सरी जो है, जिसे देखिएगा झिल्ली बिछी हुई है, और यहाँ झिल्ली इसलिए बिछाते हैं, मल्चिंग है, इसे मल्चिंग कहते हैं, ताकि घास ना उगे। तो पाल जब आप बनाते हैं, उसमें से आप बीच पाल से आप गोबर खाद जिसे कहते हैं, काऊ डंग, वहाँ आप बीच में खोद के आप डाल दीजिएगा, लगभग 1 फीट गहरा लेयर आपको बीच से। तो 3 से 4 साल तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद में पॉलीथीन ढक दीजिए, या पॉलीथीन मार्केट में अवेलेबल रहती है। और उसके बाद में साइड से आप उसे मिट्टी पैक कर दीजिए, ताकि पॉलीथीन ना निकले। और इसके अंदर से आप पाइपलाइन, जो ड्रिप इरिगेशन का साधन है, वहाँ आप डाल दीजिएगा, ताकि हर 1 से 2 फीट पर जब आप कुछ पौधे लगाते हैं। लेकिन सेमी का जो डिस्टेंस है दोस्तों, बाकी फसल की तुलना में डिफरेंट होता है। तो सेमी का जो क्रॉप है, यहाँ 2 पेड़ों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का होना चाहिए, लगभग 3 फीट से थोड़ा ज़्यादा, या 3 फीट समझो। तो 2 सेमी के पौधे के बीच का डिस्टेंस 3 फीट चाहिए। और आपको एक छेद में आपको एक ही बीजा डालना है, क्योंकि हाइब्रिड की बिजाई महंगी होती है। तो एक बीजा डालने के बाद जब वहाँ उग जाएगा, तो ठीक 5% तो आपको नहीं उगेगा। तो ऐसे में जब नहीं उगता, तो वहाँ फिर से आप सीड इंसर्ट कर सकते हो। ये पता ही चल जाता है, 4 दिन के अंदर आपका सीड उग जाता है। तो दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपको इन्हें पानी देना है। और यहाँ जो पोल्स के द्वारा आपको पोल्स गड़ाने के हैं, पोल्स के द्वारा आप इन्हें इरेक्ट कीजिएगा। और बाम्बू देखिएगा, यहाँ पर बाम्बू लगभग आपको बाम्बू दिख रहे हैं, लगभग 5-5 फीट के अंतराल में, 5 से 8 फीट के अंतराल में बाम्बू खड़े गड़ाए हुए हैं, ताकि यहाँ जो धागा है, जिसके माध्यम से यहाँ फसल चढ़ती है, तो
वहाँ धागा भी मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो एक सिरे पर आपको सपोर्ट के लिए बड़ा बाम्बू गड़ाना है और बाद में 2 बाम्बू के डिस्टेंस में पाल में ही आपको जो सरी जो कहते हैं उसके बीच में ही बाम्बू आपको 5 मीटर पे या 4 मीटर पे लगभग यानी 15 फीट के डिस्टेंस में आपको बाम्बू खड़े गड़ाना है। और उसके बाद में आपको जो 2 एंड रहेंगे 2 एंड पे आपको टेंशन सपोर्ट देना है ताकि लुढ़के ना बाँस। और उसके बाद में आपको ऊपर से रस्सी जो प्लास्टिक रस्सी रहती है वहाँ आपको टॉप टू टॉप ले जाने का है। उसके बाद में बीच से भी एक हॉरिजेंटल रस्सी ले जाना है और नीचे से भी यानी ग्राउंड लेवल से 1 फीट ऊपर से आपको एक रस्सी ले जाना है। और उसके बाद में ये धागे जैसी देखिएगा जैसे बुने हुए हैं उस प्रकार यह धागे आपको बुनने के हैं। इस प्रकार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार आपको बुनने के। इसके माध्यम से यहाँ सेमी को आपको चढ़ाना है। एक बार सेमी को आपने वाइंड कर दिए तो आपकी सेमी वहाँ फैलते जाती है। तो दोस्तों आपको अब हाइब्रिड सेमी की जो क्वालिटी है, एक जो बेस्ट क्वालिटी है वह धरती फर्स्ट करके है। 60 दिन के बाद में, लगाने के 60 दिन के बाद में यहाँ फ्लावरिंग पे आ जाती है। अब इसके स्पेशली मैं बातें करना चाहूँगा रोगों की। तो इस पे रोग येलो वायरस करके आता है जिसकी वजह से पत्तियाँ पीली पड़ती है, फली भी पीली पड़ती है। तो इनको आपको तोड़कर जला देना है, गड़ा देना है ज़मीन में। यह कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। और दूसरा बाकी जो डिजीज़ है जैसे मावा लग जाती है हरी वाली, इल्लिया लग जाती है, तो यह कंट्रोलेबल है। कोई भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड आप अगर से मारते हैं तो बाकी की जो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। और वैसे ही इस फसल को ज़्यादा खत पानी नहीं लगता, ज़्यादा खर्च नहीं इस फसल को। फिर भी आप NPK जो है सोलूबल, वहाँ आप ड्रिप इरिगेशन से, ड्रिप के माध्यम से पेड़ों को दे सकते हैं 8-8, 10-10 दिन के अंतराल में। और रेनी सीजन में अगर लगाते हैं बारिश में तो आपको पानी देने की गरज नहीं है। लेकिन जब पानी ख़त्म हो जाता है तो आपको अक्टूबर नवंबर माह से हर 2 दिन के बाद में आपको आधा 1 घंटा ड्रिप इरिगेशन के सहायता से आपको पानी देना है। तो देखिएगा प्लास्टिक वायर 3 लेयर गए हुए हैं, नीचे के लेयर से, बीच के लेयर से और टॉप लेयर से, और उसको बाद में बना। तो दोस्तों इसका फसल लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए का क्रॉप आपको 3 माह में मिल जाएगा। 2 माह बड़े होने के लिए, और एक बार बड़ा हो गया पौधा 60 दिन का, 60 दिन के बाद में आपको 90 दिन फसल देगा भरपूर मात्रा में। तो दोस्तों यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा?